रेडी? हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक नया शानदार चैप्टर। सर नाम क्या है इस चैप्टर का? बच्चों इस चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये चैप्टर पहले आईपीसीसी लेवल पे हुआ करता था, अभी अभी इस चैप्टर को ताजा ताजा फाउंडेशन लेवल पे उतारा गया। एग्जाम वेटेज की बात करूं तो ये चैप्टर आपके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीशियस चैप्टर है। 8 to 15 मार्क्स का एग्जाम वेट रखता है और बहुत इजी चैप्टर है, आप आराम से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, क्या है चैप्टर अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्या होता है? बच्चों मैं सबसे पहले आपके सामने एक थीम बनाता हूं चैप्टर का, ताकि हमको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए कि ये चल क्या रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता क्या। बोला गया कि वी कैन डिवाइड द बिजनेसेस और आवर सोसाइटी इनटू टू पार्ट्स। एक हो गए साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, बड़े बड़े व्यापारी। और दूसरी तरफ हो गए बच्चे छोटे छोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, चाट का ठेला लगा रहे हैं, किराने की दुकान है, छोटी सी मोबाइल रिपेयरमेंट की शॉप है, छोटी कपड़े की शॉप है, ये लोग। अब बच्चे ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, इनके पास क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी टीम होती है। तो ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग स्पेसिफिकली अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए अपनी टीम को डाइवर्ट कर देते हैं। तो इनकी जो टीम होती है ना, जैसे ये देखो इनकी ये टीम है, इनकी जो एक टीम है ना, ये इस कंपनी के अंदर या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, छोटा सा परचेज हुआ, छोटा सा सेल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे करा, एम्प्लॉय की सैलरी पे करी, उसके अलावा भी सारे खर्चे, ये सारे खर्चों का पता है क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं और पास करते हैं जर्नल एंट्री। बिल्कुल सही बात है साहब। और फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होती है बच्चे, लेजर पोस्टिंग। एकदम सही बात है साहब। फिर उसके बाद क्या बनता है बच्चे, ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सही बात है साहब। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस क्या बनाई जाती हैं, फाइनल बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग बुक हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया। तो सर क्योंकि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो इनके पास प्रॉपर सिस्टम है, और क्योंकि प्रॉपर सिस्टम है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मैनर में अकाउंटिंग कर सकते हैं। दे हैव नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, आप देखो ये हमारे नंदू भैया, ये नंदू पान वाले, ये हो गए नंदू पान स्टोर। आप देखो ये हमारे छोटे भाई, इनका नाम है आरती किराना स्टोर। आरती किराना स्टोर, आप खुद बताओ क्या ये नंदू भैया या ये आरती किराना स्टोर वाले भैया एक लेस का पैकेट बेच रहे हैं, एक छोटा सा सामान खरीद रहे हैं, क्या इनके पास इतना फैसिलिटी या इतना पैसा है कि प्रॉपर टीम अफोर्ड करके अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग करा सके? नहीं सर, नहीं। अरे आप अपने घर के नीचे जाओ, देखो नीचे चाट वाले भैया हैं, सामने किराने वाले भैया हैं, बगल में मोबाइल रिपेयरमेंट की शॉप है, सामने कपड़े की शॉप है। ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनके पास इतना फंडिंग नहीं है कि दे कैन अफोर्ड कि भैया कोई अकाउंटेंट को लेके आ जाओ प्रॉपर अकाउंटिंग करता रहे। नहीं भैया नहीं। अब भाई साहब क्योंकि इनने प्रॉपर अकाउंटिंग करी नहीं है, तो भाई साहब अब इनके पूरे अकाउंट्स बने नहीं होंगे। अब इनके पूरे अकाउंट्स बने नहीं है तो कैसा पता लगा ये नंदू भैया कि भैया हमको साल भर बिजनेस में काम करने के बाद प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, या फिर हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट कहां तक पहुंच गई, कितना एसेट हमारे पास है, कितने का कर्जा हमारे सर पे है, तो कैसे पता लगा? तो बच्चे बोला गया कि यहां पे काम करा जाएगा जुगाड़ से। तो क्योंकि इनके जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ही अधूरी है, और क्योंकि उस अधूरी जानकारी के बेसिस पे हमको पूरे अकाउंटिंग करने को बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कि आपको आधी अधूरी जानकारी को कलेक्ट करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस इंफॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको है ना अपने पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने को बोला। क्या मेरा बात समझता है क्या सर? बिल्कुल समझता है। तो इधर देखेंगे बच्चों, इधर देखेंगे, है ना, देखो अगेन ये है सब्जी की दुकान वाले भैया, ये अपने आरती वाले भैया। अब क्या है कि हमको इनकी अकाउंटिंग करनी है। अब मुझे बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, क्या इनके पास सारी जानकारी होगी? नहीं भैया नहीं, इनके पास थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबके पास से मान लीजिए हम है भाई, ये हो गए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये हम हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, परफेक्ट, ठीक है सर। अब हम सीए साहब और ये दुकानें हैं। अब इनने बोला कि साहब कुछ भी हो जाए, हमने ज्यादा पैसा वैसा नहीं था, हम कोई अकाउंटिंग की टीम तो बना नहीं सके, प्रॉपर अकाउंटिंग कर नहीं सके, पर आप साल के लास्ट में जैसे तैसे करके हमारी अकाउंटिंग करा दो। हमने बोला चिंता मत करो भाई, हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हमने इनके पास जो जो जानकारी हमको मिल सका, हमने वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। इनके पास से कलेक्ट कर लिया बच्चे सबसे पहले ऑल इंफॉर्मेशन। सर कैसी जानकारी मिल सकती है? अरे मेरे बच्चे मुझे बताओ ध्यान से, इनकी दुकान को देख के क्या मैं इनका सामान को काउंट कर सकता हूं?
और अगर मैं सामान को काउंट करूंगा तो मुझे क्या क्लोजिंग स्टॉक का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। क्या इनकी दुकान का बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है? बिल्कुल आता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल को देख के क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी खर्चा पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। इनकी सामान का रेंट का इनको पता होगा क्या? बिल्कुल पता होगा। इनके ऊपर लोन वगैरह इनको पता होगा क्या? बिल्कुल इनको पता होगा। और ये लोग भी पता है जिनसे पैसा लेन देन करना होता है ना, कि इनका पैसा लौटाना है या उनसे पैसा रिसीव करना है, उनको एक एक कागज पे लिख लेते। तो कुछ कुछ कैश बुक्स, कुछ कुछ बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो जो मिले जैसा मिले सारा का सारा जानकारी क्या कर लो साहब, कलेक्ट कर लो। पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लो, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिले आप कलेक्ट कर लो। फिर क्या करना है हमको, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी एक्सपर्टीज से इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बच्चों हमको डिटरमाइन करना होगा। क्या डिटरमाइन करना होगा? हमको डिटरमाइन करना होगा बच्चे प्रॉफिट या लॉस, क्या हुआ इनके बिजनेस को। ठीक है, हमको प्रिपेयर करना आना चाहिए, जैसे तैसे प्रिपेयर करना होगा हमको। क्या प्रिपेयर करना होगा साहब? ट्रेडिंग अकाउंट अगर बना सके तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बन सके तो, और उसके बाद बच्चे हमको बनाना आना चाहिए इनका बैलेंस शीट। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें हम ये आधी अधूरी जानकारी के हिम्मत पे बनाएंगे, इसकी बदौलत बनाने की कोशिश करेंगे सारी इंफॉर्मेशन। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर जानकारी आधी अधूरी थी तो क्या ये जो चीजें बनेंगी एकदम सही होंगी? नहीं, ये एकदम सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको कलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाफ इंफॉर्मेशन करा गया है। पर बच्चे कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, तो ये कुछ ना कुछ का हमारा काम करवा देंगे, हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि हमको मोटा मोटा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, या मोटी मोटी हमारी बैलेंस शीट या ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस तरीके का दिखता है। तो पूरा सही नहीं होगा, बट 80-70% तक हमारा ये सही बन सकता है रिकॉर्ड्स। अरे हाँ की ना, तो हम इस चैप्टर में यही मैकेनिज्म करने वाले हैं। तो एज एन चार्टेड अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटेंट, हमारी इस चैप्टर में यही जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे बिजनेसेस का डेटा हमको दिया होगा, हम कलेक्ट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस इंफॉर्मेशन हम अपनी स्किल्स लगाएंगे एंड एवेल्युएट करेंगे कि कैसे जाके हम है ना इनकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनेज कर सके। सुनने में हो सकता है ट्रिकी लगे, बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा आराम से। अच्छा चलिए इधर देखिएगा, चैप्टर में आगे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लिया जाए। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का साहब? बैलेंस शीट वर्सेस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्या होता है सर? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है सर? यही तो समझाना है बच्चे। ये इस चैप्टर में इसका नाम बार बार यूज होगा, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। मुझे बताइए बैलेंस शीट कैसे बनती है? सर बैलेंस शीट जो है ना, वो पूरे के पूरे साल की अकाउंटिंग का है ना फाइनल आउटकम। हम जब पूरे साल, मान लीजिए पूरे साल, ये पूरा साल जब बिजनेस क्या करता है, हजारों ट्रांजैक्शन करता है, तो उन हजारों ट्रांजैक्शन में बहुत बार सेल करा, परचेज करा, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को जब सबसे पहले वो किताब में नोट करता है तो हम उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। फिर साहब इसी जर्नल एंट्री की हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, दूसरी किताब में करते हैं लेजर पोस्टिंग। फिर इसी लेजर पोस्टिंग से हम लोग क्या करते हैं साहब, वापस से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या करते हैं साहब, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बना के देते हैं बच्चे, बैलेंस शीट। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं ये प्रॉपर मैकेनिज्म से बन के आती है। सब्सिडरी बुक्स, एडिशनल बुक्स, सारी बुक्स का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो साहब जो भी बैलेंस शीट आप बना रहे हो, ये तो एक बढ़िया आउटकम हो गया, पूरा का पूरा फाइन रिकॉर्ड्स हो गया। हाँ, और ये क्या बताता है? ये बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि कैसा बिजनेस काम कर रहा है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। तो बैलेंस शीट बना दी हमने, बैलेंस शीट उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, तो हमने ऐसे करके बैलेंस शीट बनाई होगी। ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा होगा साहब एसेट, यहाँ पे लिखा होगा भाई साहब लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे लिखा होगा लैंड, यहाँ पे लिखा होगा बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा होगा बच्चे मान लीजिए डेटर्स, यहां पे लिखा होगा बच्चे कैश, यहां पे लिखा होगा बच्चे बैंक बैलेंस। तो ऐसे करके हर एक आइटम आखिरी तक यहां पे आया होगा फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेस। अरे हाँ की। अब भैया क्योंकि ये प्रॉपर सोर्सेस से बनाते हैं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है, तो हम इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। ऑन द अदर साइड ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बोला गया बच्चे छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास सारी जानकारी अवेलेबल नहीं है, दे डोंट हैव गुड रिकॉर्ड्स, दे डोंट हैव लेजर्स, दे डोंट हैव ट्रायल बैलेंस। तो इनके साथ क्या करना पड़ेगा, जैसे तैसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, लाइक बैलेंस शीट एंड ऑल। तो हम जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि ये 100% सही नहीं है, तो हम इसको बैलेंस शीट का नाम नहीं देते, हम इसकी जगह इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
कि जो जो अफेयर्स इनके हुए पूरे साल में, जो भी ट्रांजेक्शन हमको पता चले, उसका हमने स्टेटमेंट बना दिया। बनाया सेम उसी तरीके से जाएगा जैसे बैलेंस शीट बनाते। यहाँ पे हम लैंड लिखेंगे, यहाँ पे हम बिल्डिंग लिखेंगे, पर बच्चे हो सकता है कि इनके अंदर के कुछ ट्रांजेक्शन हो जो हमसे स्किप हो गए हो, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए, क्योंकि ये प्रॉपर ऑथोराइज चैनल से नहीं आती है, जैसे यहाँ लेजर, जनरल लेजर सबके बाद आता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या हो गया? अगर मैं बात करूं, जैसे हमने एग्जांपल लेता हूं आपके लिए ना, जैसे मान लीजिए कि हमने घर को डिजाइन करा है। अब हम घर को डिजाइन करा रहे हैं प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से, तो भाई साहब वो आर्किटेक्ट ना घर का जबरदस्त डिजाइन करके देगा। ये देखो ना कितना सुंदर सा प्यारा सा घर, यहाँ पे गार्डन भी है, लॉन भी है, सब कुछ एकदम सुंदर सा घर बना के देगा। बिल्कुल सही बात है। और वहीं पे अगर हमने हर किसी को काम करवाया, मतलब हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, बस काम करते गए करते गए करते करते गए, तो बच्चे घर तो बन के तैयार होगा, पर वो घर क्या प्रॉपर होगा? नहीं, उसके अंदर थोड़ी सी खामियां तो होंगी। आप रह सकते हो पर कुछ ना कुछ खामियां होंगी। तो ये जो बैलेंस शीट बनेगी ना, ये हमारे पास जैसी जैसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी की बेसिस पे बन रही है, तो इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत खामियां होती हैं। इसलिए इसको बैलेंस शीट नाम ना देते हुए क्या नाम देता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक नाम है, उसको यूज करने को इनको नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर बेस नहीं था आगे की अकाउंटिंग का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट जिसको बनाया जाता है लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईयर, फ्रॉम द ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर, जो भी साल भर के पूरे रिकॉर्ड्स है उसमें से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो स्टेटमेंट होता है, इसको भी ईयर एंड पे बनाया जाता है, बट नॉट फ्रॉम द प्रॉपर अकाउंटिंग चैनल, है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसके बेसिस पे इसको बना दिया जाता है। अरे हाँ की ना? बिल्कुल। आ जाइए, मैंने इसके डिफरेंस को लिख के भी रखा है ताकि आपको समझा सकूं बड़े अच्छे से। ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको और कवर करके चलते हैं ना। ये लिखा बैलेंस शीट, ये लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बैलेंस शीट सब इट इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ चैनल। आपने प्रॉपर बुक्स के थ्रू इसको बनाया है बच्चों। मैं एक काम करता है, मैं ना दूसरा कलर यूज करता है ताकि बढ़िया समझेगा। हाँ, तो दूसरा प्रॉपर बुक्स के थ्रू बना है। इसके अलावा सब्सिडरी बुक्स वगैरह वगैरह सारी बुक्स लगी है इसके अंदर। हाँ, ये तो एकदम सही बात है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने कहां से बनाया? इट इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आधी अधूरी जानकारी जो हमारे पास थी उससे बनाया। फिर कहां से बनाया हमने? मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन। हमको जो जो चीजें याद आती गई वो हमने लिखवा दी। अरे पूरे साल की हर एक घटना, हर एक ट्रांजेक्शन क्या आपको याद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो जितना याद था उससे बनाया, इसलिए तो इसको नाम देके रखा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बोला गया साहब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अरे हाँ कि ना, ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको नाम किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है साहब। फिर ओमिशन। बच्चे बैलेंस शीट जो है प्रॉपर अकाउंटिंग चैनल से बनाई जा रही है। तो क्योंकि प्रॉपर अकाउंटिंग चैनल से बनाई जा रही है, तो बताओ इसके अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन का ओमिट होने का चांस कम होता है क्या? बिल्कुल कम होता है। और अगर वो ओमिट होता भी है तो कहीं ना कहीं वो हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में या ट्रायल बैलेंस को मैच करते समय पकड़ा जाता है ना, कहीं कहीं पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है साहब। तो यहाँ पे रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन होता है। ठीक है। बट बच्चे अगर हम बना ही डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहे हैं, तो अगर सामने वाले दुकानदार से कोई डेटा इंफॉर्मेशन कोई ओमिट हो गई, भूल गया, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि साहब आपके पास तो जानकारी है ही नहीं ना, कोई चैनल है ही नहीं ना। आपके लिए तो भाई इंफॉर्मेशन क्या है? वो बंदा, उस बंदे के दिमाग में जितना याद है उसने बता दिया आपको। तो अगर उसको कुछ याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो बोला गया इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एनी ओमिट ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप भूल गए तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है साहब। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैलेंस शीट को बनाने का? हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि हमारा बिजनेस कहां पे पहुंच चुका है। ठीक है। उसके बारे में उसकी फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म में उसकी पोजीशन पता चल जाए। हमारी बैलेंस शीट 1000 करोड़ की हो गई है, 1200 करोड़ की हो गई है, हमारे पास इतने रुपए के एसेट पड़े, इतने की लायबिलिटी पड़ी है। हमको फाइनेंशियल अपनी पोजीशन के बारे में पता चल जाए, इसलिए बनाते हैं। ठीक है साहब। अब ये क्यों बनाता है? अगर इसको भी फाइनेंशियल पोजीशन का पर्पस होता तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग करता ना। क्योंकि ये प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करता, इसका पर्पस ज्यादा नहीं होता। इसको सिर्फ इतना होता है कि मेरे को इतना बता दो, ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत में कितना पैसा लगाया था ये बता दो, क्लोजिंग कैपिटल ईयर एंड पे कितना पैसा लगाया हुआ है ये बता दो, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो कुछ इसको जानकारी चाहिए पड़ती है इस बिजनेसमैन को, छोटे व्यापारी को। तो भाई इसको ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में कितना पैसा लगाया, क्लोजिंग में कितना पैसा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हमारा, ये छोटी मोटी जानकारियां इसको मिल जाए तो इसका काम बन जाता है। तो इसलिए इसको बनाया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आ जाइए, है ना। चलिए मैं प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ मूव करता हूं। मेरे हिसाब से थीम आपको एकदम बढ़िया क्लियर हो चुकी है। प्रैक्टिकल टॉपिक में आता हूं। एक मिनट पानी पी लूं मैं। चलिए, है ना। यहां पे देखिए
प्रैक्टिकल टॉपिक में आने से पहले एक बार ये जो आपके बेसिक्स है इसको और मैं रिवाइज कराता चलूं। हमको पता है कि ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में 5 तरीके के होते हैं। एक हो गया एसेट्स, एक हो गया एक्सपेंसेस। इनके रूल्स हम जानते हैं। रूल्स क्या होते हैं? ये बढ़ेंगे तो किस तरफ लिखे जाते हैं साहब? डेबिट साइड। कम होंगे तो किस तरफ लिखे जाते हैं साहब? क्रेडिट साइड। ऑन द अदर हैंड साइड 3 पार्टनर होते हैं या 3 प्लेयर होते हैं, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। इनके रूल्स जस्ट अपोजिट होते हैं। इनके रूल्स क्या होते हैं बच्चे? ये बढ़ेंगे तो क्या होता है? क्रेडिट। कम होंगे तो क्या होता है? डेबिट। ठीक है। हाँ, इनका मेन बैलेंस क्या होता है? अगर आपको पता हो, अकाउंट जब बनाते हैं इनका मेन बैलेंस क्या होता है? ऊपर वाला बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस क्या है साहब? डेबिट। इनका मेन बैलेंस क्या होता है साहब? अगेन ऊपर वाला बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस क्या बची? क्रेडिट साइड। अरे हाँ की ना, डन। ये इनका मेन बैलेंस होता है। तो जब भी साहब आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि आपने कोई खाता बनाया, नाम है खाते का प्लांट एंड मशीन, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो हमेशा हमको पता होना चाहिए कि किसी भी खाते की ये वाली साइड क्या होती है बेटा? डेबिट। ये बेसिक हम जानते हैं, मैं तो बस एक बार ग्लांस में आपको बता के जा रहा हूं। ये वाला साइड क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एक एसेट। एसेट के रूल क्या होते हैं? अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। कम होगा तो क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है साहब। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, मेन बैलेंस क्या है इसका साहब? डेबिट। तो ये हमेशा जन्म कहां से लेता है? डेबिट साइड से। तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे ही बता रहा हूं दोस्तों, ताकि हमको बस पता रहे, है ना। फिर इसके बाद बोला गया अगर ओपनिंग यहां पे है तो क्लोजिंग क्या आता है? जस्ट अपोजिट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर हम डायरेक्ट अकाउंट बनाना जानते हैं तो हम ऐसे बनाते होंगे, है ना। फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाए उसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाए उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया, अब ट्रांजैक्शन था, परचेज करा, परचेज करने से बताओ एसेट बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो एसेट बढ़ेगा तो कहां जाना चाहिए? डेबिट साइड। तो हमने यहां लिख दिया टू बैंक, हमने इसको परचेज करा, ब्रैकेट में लिख दिया परचेज। अरे हाँ की ना, डन साहब। ये बात हम जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। क्यों? इनका यूज होगा आगे जाके, है ना। हमको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में इन्हीं को लगाना आना चाहिए। ठीक है। फिर इधर पे जाके देख लेते साहब, मान लीजिए कि हमने किसी एसेट को सेल कर दिया। सेल करा तो बताओ बच्चों, क्या एसेट कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया बाय बैंक, यहां लिख दिया क्या? सेल। ठीक है। हमने डेप्रिशिएट करा तो डेप्रिशिएट करने से भी एसेट कम होंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट कम होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जिसकी वजह से एसेट बढ़ेगा वो डेबिट साइड पे आएगा। ये इसके रूल्स है। सिमिलरली लायबिलिटी के भी ऐसे रूल्स है, इनकम के भी ऐसे रूल्स है, कैपिटल के भी ऐसे रूल्स है। कैपिटल अभी हम यूज भी करेंगे। तो कैपिटल के भी क्या रूल्स होते हैं? फॉर एग्जांपल ये कैपिटल का खाता हो गया, ए कैपिटल, बी कैपिटल, जिसका भी हो गया। यहां पे ये वाला साइड हमने लिखा डेबिट, ये वाला साइड क्या लिखा? क्रेडिट। ठीक है। रूल क्या है साहब? बढ़ेगा तो क्या है? कैपिटल का रूल क्या? बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। मेन बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट साइड मेन बैलेंस आया है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ गया साहब। ठीक है, डन। फिर इसके बाद साहब क्या हो गया? किसी भी ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल बढ़ रहा है वो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड पे आएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल कम हो रहा है वो डेबिट साइड पे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं और पैसा बिजनेस में लगा दिया, तो बताओ मालिक का कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, तो वो यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। मैंने पैसा बिजनेस से निकाल लिया, ड्रॉइंग कर लिया, तो बताओ मालिक का पैसा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है, तो वो कहां आ जाएगा? डेबिट साइड पे। तो ये बातें मेरे हिसाब से हम जानते हैं, इनको बस एक बार ग्लांस आपको आइडिया देना जरूरी था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आज अब कैसा क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आ जाओ सारे के सारे। सबसे पहले कहा गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो सामने वाला व्यापारी, यहां पे मान लीजिए ये शॉप है, ये है बिजनेस और बिजनेस की शॉप, डन। एंड ये हो गया व्यापारी। तो यहां पे जो ये व्यापारी है, मान लो इसका नाम है राजू। राजू क्या चाहता है? राजू सिर्फ इतना चाहता है आपसे चार्टेड अकाउंटेंट्स कि आप उसको कैलकुलेट करके दे दो नेट प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करके दे दो साहब? नेट प्रॉफिट। वो कहता है कि मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, आपकी नजरों के सामने जो है वो यही है, और साल भर में हमने जो छोटा मोटा करा है मुझे याद है, वो मुझसे पूछ लो और मुझे बस कितना बता दो, अभी अभी सिर्फ मेरे को निकाल के दो प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या बोलेगा? जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। हमको सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल के बता दो कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और हुआ भी तो कितने अमाउंट का हुआ, बस ये बता दो। अब हमको ये बताना है प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करा जाएगा? बड़े आराम से टैकल करा जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से लिखिए। अगर ये बिजनेस अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग करता तो मुझे बताइए, ये क्या बिजनेस अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता? बिल्कुल बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आता, जो भी अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आता, कसम खा के बोलिए, क्योंकि बिजनेस का मालिक एक ही है, तो ये नेट प्रॉफिट कहां पे जाता बच्चे? तो ये नेट प्रॉफिट जाता बच्चे बैलेंस शीट में। कहां पे जाता बेटा? बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में कहां पे जाता बच्चे, बैलेंस शीट में ये जाता कैपिटल में, और ये नेट प्रॉफिट जाके ऐड हो जाता कैपिटल में। तो मतलब 100% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता कैपिटल में। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए जानकारी नहीं है, हमारे पास शायद बैलेंस शीट भी प्रॉपर बनाने के लिए जानकारी नहीं है। आधी अधूरी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम इतनी इंफॉर्मेशन बना सके कि हमको कैपिटल की जानकारी पूरी मिल जाए, और कैपिटल की मदद से हम कोशिश करेंगे कि हम नेट प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि सारा का सारा नेट प्रॉफिट कहां पे शिफ्ट हुआ है साहब, कैपिटल में शिफ्ट हुआ है। तो हम अकेला कैपिटल को पकड़ के सोचेंगे कि इसकी मदद से कैसे ना कैसे करके हम नेट प्रॉफिट को निकाल सके। कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। इधर देखिए सारे बच्चे, इधर देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकंड, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बच्चे ये है मोहन, ठीक है। हमने बोला मोहन तुम्हारा बिजनेस है, कहता हाँ सर मेरा ये छोटा सा बिजनेस काम करता हूं मैं, ये है मेरी किराना की शॉप। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है मोहन, ठीक है। कहते मोहन ने बोला कि सर आप लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक काम करोगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। कहता कि सर मेरे लिए एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मतलब बताओ ना क्या दिक्कत है। कहता सर मेरे को है ना, आप इतना बता दीजिए कि कितना मेरे इस बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला लाओ अपना अकाउंट्स लाओ, मैं दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ आपको। कहता नहीं सर मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैंने अकाउंट्स थोड़ी बनाए हैं, अगर बनाए होते तो आपसे थोड़ी पूछता। मतलब बात तो तुम्हारी भी सही है। तो मैंने बोला मोहन क्या क्या जानते हो बिजनेस के बारे में। तो कहता सर बस मैं इतना जानता हूं कि ये मेरा बिजनेस है, और मैंने इस बिजनेस में, ये देखना बच्चे टाइमलाइन देखना, ये ओपनिंग है, हाँ ये क्लोजिंग है, ठीक है। मैं मानता हूं कि ओपनिंग डेट को मैं लिखता हूं 1/4/2022, क्लोजिंग डेट को लिखता हूं 31 मार्च 2023, डन, ठीक है। कहता कि बिजनेस जब शुरू करा था साल के शुरुआत में, तो मैंने अपने बिजनेस में ओपनिंग में पैसा लगाया था। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ओपनिंग में आपने कैपिटल लगाया होगा। मैंने पूछा कितना कैपिटल लगाया था। कहता मैंने कैपिटल लगाया था सर 2 लाख रुपए। कितना लगाया था, 2 लाख रुपए। मैंने बोला अच्छी बात है यार, 2 लाख रुपए लगाया था। हाँ। फिर कहता सर बीच में बिजनेस को जरूरत पड़ी थी। हाँ। तो कहता कि बीच में जब बिजनेस जरूरत पड़ी थी समवेयर अराउंड जुलाई के आसपास, तब मैंने बिजनेस में और पैसा लगाया। अच्छा। तो कहा कि मैंने एडिशनल कैपिटल लगाया। मैंने बोला सही बात है यार, एडिशनल कैपिटल आपने लगाया। कहता हाँ। मतलब कितना लगाया। कहते एडिशनल मैंने कैपिटल लगाया सर 50,000 रुपए, ठीक है। फिर कहता आगे जाके सर मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। मैंने बोला कब निकाला। कहता 1 नवंबर, ठीक है। तो 1 नवंबर 2022 को कहता कि मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो बिजनेस से इसने मान लीजिए ड्राइंग करा बच्चे, कितने रुपए का ड्राइंग करा इसने ड्राइंग करा बच्चे मान लीजिए 1 लाख रुपए का। कितने करा बेटा, 1 लाख का। ये जानकारी ये जानता है, और ईयर एंड पर बोलता है कि हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है, सर ईयर एंड का क्लोजिंग कैपिटल इसको कैसे पता चलेगा। क्लोजिंग कैपिटल तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आता है बच्चे, अभी बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है ईयर एंड का क्लोजिंग कैपिटल। बट मान लीजिए फॉर अ टाइमिंग कि कैसे ना कैसे इसको पता है कि इसके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तो कहता है कि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है सर 3 लाख रुपया। कितना है साहब, 3 लाख रुपया। बस आपको 1-2 इलस्ट्रेशन तक थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, आप सब सीख चुके होंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, है ना। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो फाइनल अकाउंट्स वगैरह का यूज होता है, तो उसको आपको रेफर करने के बाद ही इसको पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। डन। क्लोजिंग में कहता है कैपिटल 3 लाख रुपए का। अब मुझे बताइए दोस्तों, ओपनिंग में इसने 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले, बिल्कुल सही बात है साहब, 2 लाख रुपए बिजनेस में डाले इसने, डन। फिर एडिशनल कैपिटल कितना लेके आया साहब, ये 50,000 रुपए लेके आया, डन। ड्राइंग करी तो कुछ पैसा निकाला क्या, हाँ निकाला। कितना रुपए निकाला भैया, 1 लाख रुपए निकाल लिया। और कहता है कि क्लोजिंग में पता है कितना रुपया पड़ा हुआ है, कहता है क्लोजिंग में पड़ा हुआ है 3 लाख रुपया। इसका मतलब बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं तो भैया ये बिजनेस है, बिजनेसमैन का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कहां चला जाता है, उसकी कैपिटल में। तो उसको जो भी फायदा या घाटा हुआ होगा वो अपने आप ही उसके खाते में पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, बिल्कुल पहुंचा होगा। तो हमने बोला कि मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, कहता है हाँ वही तो पता करना है। तो हमने बोला प्रॉफिट और लॉस को मान लीजिए एक्स, ठीक है। तो हमने बोला एक्स, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसको एक्स मान लिया। अब बताइए बच्चे 2 लाख रुपए साल की शुरुआत में लगाए थे, 50,000 फिर लगाए 2.5 लाख, 1 लाख रुपए निकाल लिए, 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को उधर ले जाऊंगा तो मुझे बताओगे 3 लाख से 1.5 लाख चला गया, 3 लाख माइनस 1.5 लाख, कितना रुपए का इसने मुनाफा बनाया हमको पता चला क्या, हाँ हमको पता चला कि इसने साल भर काम करने के बाद मुनाफा बनाया 1.5 लाख। कैसे निकला साहब, बड़ी सिंपल बात है। ओपनिंग में कितना पैसा था, साल में कितना पैसा लगाया, कितना पैसा आपने निकाला,
ये मैच करना चाहिए आपके क्लोजिंग के साथ। अगर ये क्लोजिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कि या तो कुछ प्रॉफिट का पैसा आया है या कुछ लॉस का पैसा चला गया है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो कितना प्रॉफिट का पैसा है, कितना लॉस का पैसा आया गया, जो भी हुआ है उसका पता कैसे चलेगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लाइन डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन से पूछ लेंगे और क्वेश्चन हमको फिर जानकारी दे देगा अगर हमारे पास बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो। अरे हाँ कि ना, डन। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बात पूरी की पूरी दिमाग में आ जाए। देखेंगे सारे बच्चे। बच्चे मान लीजिए सोहन, कौन है बेटा ये? सोहन, ठीक है। सोहन ने कहा कि सर ये मैं बिजनेस चलाता हूं, बिजनेस में मैंने ओपनिंग में पैसा लगाया। हमने बोला ओपनिंग में कितना पैसा लगाया? कहता ओपनिंग में मैंने पैसा लगाया सर 3 लाख रुपया। कितना लगाया भाई साहब? 3 लाख रुपया। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल साहब। अब फिर साहब कहता कि मेरे को बिजनेस को बीच में जरूरत पड़ी थी तो मैंने बिजनेस में और पैसा लगाया 1 लाख रुपया। डन। तो मैंने नाम दे दिया एडिशनल कैपिटल। मैंने पूछा सोहन तुमने बिजनेस से पैसा निकाला है क्या? कहता नहीं मैंने इस साल कोई पैसा निकाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, पैसा निकाला ही नहीं, बहुत पैसा था मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। डन। तो मैंने बोला सोहन तो फिर तो क्लोजिंग में तुम्हारे पास जो पैसा होना चाहिए वो 4 लाख रुपए होना चाहिए। कहता नहीं, क्लोजिंग में मेरे पास जो पैसा है सर वो 7 लाख रुपए। अच्छा 7 लाख रुपए। तो बताओ ना बच्चे, ओपनिंग में 3 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख रुपया और लगाया, जरूरत पड़ी तो 4 लाख हो गया, तो क्लोजिंग में 7 लाख कैसे हो सकता है? तो 7 लाख अगर क्लोजिंग में, तो इसका मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या इधर पे ऐड हो चुका है? हाँ, तो वो प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर प्रॉफिट को मैं एक्स मान लूं तो इक्वेशन को अगर रखूंगा तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? हाँ, तो कैसे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। वैसे ड्राइंग नहीं बनना होता तो माइनस करता हूं, लिख देता हूं आपके लिए, माइनस ड्राइंग, देन प्लस या माइनस जो भी हो सके प्रॉफिट। आप तो प्लस प्रॉफिट रखिए, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा अपने आप ही, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा रख के देखिए आप। डन। इधर देखिए ओपनिंग में कितना पैसा लगाया था साहब? 3 लाख रुपया। फिर कितना और लगा दिया? 1 लाख रुपया और लगा दिया बिजनेस में। कुछ निकाला क्या? कुछ नहीं निकाला। प्रॉफिट वही तो ढूंढ रहे हैं हम। और क्लोजिंग में कितना है बेटा? 7 लाख रुपया। डन। तो 3 लाख प्लस 4 लाख, 1 लाख 4 लाख हो गया। 4 लाख रुपया उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 लाख माइनस 4 लाख कितना होता है बच्चे? 3 लाख रुपया। तो अल्टीमेटली कितना रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे छुपा हुआ है बच्चे? 3 लाख रुपए का। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को टैकल करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट इस बंदे ने बनाया, कितना लॉस इसको हुआ। तो कैसे करेंगे हम? इसको यूज कर ही कर सकते हैं। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट मेथड ये भी है कि अगर आप चाहो तो इसमें है ना, आप है ना अगर कंफर्टेबल हो तो आप अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बना सकते हैं इधर देखेंगे बच्चों। अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाने में कंफर्टेबल, वैसे हो गए आप लोग, इतने बड़े बड़े बच्चे हो, ऐसा थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होगे, बट एक बार देख लीजिए। मान लीजिए मैंने बना दिया साहब कैपिटल अकाउंट। क्या बना दिया बेटा? कैपिटल अकाउंट। दुनिया का कोई भी खाता होगा, ये वाली साइड क्या होती है बेटा? डेबिट। ये वाला साइड क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ठीक है साहब, डन। कैपिटल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। कम होगा तो क्या होगा बेटा? डेबिट। मेन बैलेंस कहां पे आता है बच्चे? क्रेडिट साइड। तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ कितना बैलेंस था ओपनिंग में बच्चे? साल के शुरुआत में 3 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ था। बिल्कुल सही बात है साहब, साल के शुरुआत में 3 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ था, बहुत सही बात। बोला गया कि साहब साल भर में क्या और पैसा बिजनेस में डाला? हाँ डाला। अगर और पैसा डाला मालिक ने बिजनेस में, तो बताओ कैपिटल बढ़ा कि कम हुआ? सर अगर उसने बिजनेस में पैसा डाला तो कैपिटल बढ़ेगा ना, जब पैसा निकालता है तब कैपिटल कम होता है। तो उसने और पैसा डाला, तो मैंने लिख दिया बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया एडिशनल कैपिटल। ये लिख दिया मैंने एडिशनल कैपिटल। कितना पैसा और डाल दिया उसने बच्चे? 1 लाख रुपया। ये डाल दिया साहब, ठीक है। मैंने बोला क्या कोई पैसा बिजनेस से निकाला? कहते निकाला नहीं। वैसे निकाला होता तो कैपिटल बढ़ता है कम होता? कम होता। तो हम क्या करते, यहां पे लिखते टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखते बेटा? ड्राइंग, है ना। अभी कुछ निकाला नहीं तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है साहब। इसके बाद मैंने पूछा कि क्लोजिंग में कितना पैसा आ रहा है? तो कहते हैं क्लोजिंग में जो पैसा आ रहा है, या क्लोजिंग में जो जानकारी हमारे पास है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 7 लाख रुपए। कितनी बेटा? 7 लाख रुपए। अभी भी ये मैंने नहीं सिखाया कि क्लोजिंग कैपिटल कहां से निकल के आ रही है। अभी 1-2 इलस्ट्रेशन के बाद इसका भी कैलकुलेशन सीखेंगे, पर पहले पहला बेसिक फ्रेम कर ले हम, बढ़िया, ठीक है। 7 लाख, डन। अब हम इसको देखते हैं, बताओ कौन साइड ज्यादा है साहब? बिल्कुल डेफिनेटली साहब, ये वाला साइड ज्यादा है, 7 लाख रुपया। तो यहां का बैलेंस भी कितना होना चाहिए? 7 लाख रुपया। कितना बैलेंस से फिगर आ रहा है यहाँ पे? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए किस वजह से आया होगा? तो 3 लाख रुपए कहां से पैसा आया होगा बच्चे? 3 लाख रुपए आया होगा बाय
प्रॉफिट, कि इस साल का प्रॉफिट इसमें आके मिला होगा 3 लाख रुपए का, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा निकल के आ गया बच्चे इस साल का प्रॉफिट। तो अगर आप चाहो तो आप इस अकाउंट बना के भी कर सकते हो, और चाहो तो टाइमलाइन बना के फिर इसको ओपनिंग प्लस एडिशनल को लाइन वाइज लिख के एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन में ऐसे भी कर सकते हो। दोनों मेथड्स अलाउड है। अरे हाँ की ना, बिल्कुल। चलो आ जाओ, अगर आप ये फंडा समझ गया तो एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1, मैं सारे क्वेश्चन करवाएगा लाइन से, आप आराम से सीखते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं बस पानी पी लूं। ठीक है साहब, इधर देखिए, आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, इधर देखो। इधर कहा गया क्वेश्चन है कि एक बंदा है हुज नेम इज राजू, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। राजू ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बिजनेस का नहीं बना पाया। अरे 90% 80% जो छोटा व्यापारी नहीं बना पाता भाई, राजू भी नहीं बना पाया। हाउएवर दी प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये कुछ जानकारी देके रखी हुई है। देखना कि उसने बोला कि मेरे को इतना इतना याद था, ऐसा ऐसा बताया। तो हमने बोला क्या क्या याद है आपको? कहता देखो सर, मैंने अपने बिजनेस में ओपनिंग के समय पता है कितना पैसा लगाया था? 10,000। बहुत अच्छी बात है राजू। फिर कहता क्लोजिंग के समय पता है कितना पैसा लग चुका है? कितना पैसा हो गया? 12,500। सर ये कैसे पता होगा उसको? अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है तो माना जा रहा है कि आपको पता है कि क्लोजिंग में कितना कैपिटल हो गया है, अदरवाइज हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम इसको पहले कैलकुलेट भी करेंगे, देन आगे काम करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन है तो हम इस सिनेरियो मान सकते हैं कि हमको पता है कि क्लोजिंग में भी कितना कैपिटल, 12,500, ठीक है। फिर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में पैसा निकाला, बताएं कितना पैसा निकाला? 3,000 रुपया, ठीक है। फिर कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में कैपिटल ऐड करा, बताएं कितना कैपिटल ऐड करा? 3,750। देन कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, मतलब वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। कैन वी कैलकुलेट दिस? यस, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता है। चलो मैं यहीं पे छोटा सा कर देता सॉल्यूशन। सबसे पहले साहब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैंने हमको समझाने के लिए छोटा सा टाइमलाइन बना लिया, ठीक है। मुझे बताइए ओपनिंग में कैपिटल कितना है साहब? तो ओपनिंग में कैपिटल है भैया 10,000 रुपया। वेरी गुड। क्लोजिंग में कैपिटल यहां लिख दूं? हाँ, तो क्लोजिंग में कैपिटल कितना है? कहते हैं क्लोजिंग में कैपिटल है भाई साहब 12,500 रुपया। वेरी गुड। ड्रॉइंग करी है, ड्रॉइंग करने का मतलब पैसा निकालना कि पैसा डालना? पैसा निकाला गया होगा, निकाला गया होगा तो पैसा कम हुआ होगा, तो माइनस लिख दूं? माइनस लिख दिया। ड्रॉइंग कितने रुपए की ड्रॉइंग हुई बच्चे? 3,000 रुपया। डन। कैपिटल ऐड करिए, कैपिटल ऐड करिए मतलब पैसा जोड़ा गया, तो हाँ, तो पैसा जोड़ा गया, तो मैंने लिख दिया साहब ये एडिशन ऑफ कैपिटल 3750। डन। ये जानकारी हमको देके रखिए। अब मुझे बताओ, अगर साल के शुरुआत में 10,000 रुपया लगाया था, ठीक है, 3,000 निकाल लिया, तो बताओ कितना हो गया सर? 7,000। 7,000 के बाद 3,750 वापस से लगा दिया, तो कितना हो गया? 10,750। बट क्लोजिंग में कितना है साहब? 12,500, मतलब और ज्यादा है क्या? हाँ सर, और ज्यादा है। तो सर क्या रीजन रहा होगा कि हमको इस साल और क्या हुआ होगा यहाँ पे बच्चे आके? प्रॉफिट, कि कुछ प्रॉफिट का पैसा यहाँ पे आ गया होगा। अरे हाँ की ना, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकता है? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता है सर। ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग। बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग कितना देके रखा हुआ है? 10,000 रुपया। एडिशनल कितना देके रखा हुआ है? 3,750। ड्रॉइंग कितनी देके रखी है? -3,000। प्रॉफिट इसी को निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू क्लोजिंग 12,500। अगर हम इसको कैलकुलेट करेगा तो हमको हमारा जवाब मिल जाएगा। पता है क्या जवाब मिलेगा हमको? एक मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 प्लस 3750 माइनस 3,000 एंड देन उधर जाके माइनस होगा 12,500। अरे यार ये कैसा कैलकुलेटर यार, शिट यार, 12,500 माइनस कितना था? 10,750, हाँ 1,750 रुपए। तो 1,750 का क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? प्रॉफिट। एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर ढंग से काम नहीं कर रहा था, है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा जनाब? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया 1,750 रुपए का। तो इतना प्रॉफिट निकल के आ गया। इस ही सेम चीज को हम लोग चाहें तो पता है कैसे कर सकते हैं? इस ही सेम चीज को अगर हम लोग चाहें जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, हालांकि दोनों ही एग्जाम में अलाउड है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन हम चाहें तो खाता भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ये बना दिया खाता, ये हमने लिख दिया बच्चे कैपिटल अकाउंट। कोई भी खाते का ये वाला साइड डेबिट, ये वाला साइड
क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ओपनिंग बैलेंस यहां पे डाल दूं, डाल दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताएं कितना बैलेंस था बचे, 10,000 रुपया। क्या क्लोजिंग बैलेंस हम जानते हैं, जानते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना रुपया क्लोजिंग बैलेंस का बचे, 12,500, बिल्कुल साहब, ठीक है। क्या ड्राइंग हुआ, हाँ ड्राइंग की वजह से बताओ पैसा कम हुआ कि बढ़ गया, कम हुआ, तो हमने कहां लिख दिया भैया, यहां पे टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख देना बेटा, ड्राइंग। कितना रुपया बचा, 3,000। अच्छा, क्या उसके बाद एडिशन ऑफ कैपिटल हुआ, हाँ उसकी वजह से कैपिटल बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया, तो साहब इधर पे क्या लिख देना है, क्रेडिट साइड बाय बैंक, क्या लिख देना है, एडिशन ऑफ कैपिटल, कितना रुपया, 3,750। सारी जानकारी डाल दी, हाँ अब तो खाता मैच हो जाना चाहिए, हाँ 12,500 प्लस 3,000 कितना हो गया, 15,500। इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए, 15,500, 10 और 3 मिलाया कितना हुआ, 13,750। तो कम है क्या, हाँ तो यहाँ क्या बैलेंस फिगर आ जाएगा, हाँ कितना बैलेंस फिगर आ जाएगा बेटा, 1,750। तो ये जो 1,750 का बैलेंस फिगर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। एक बार और वापस से कैलकुलेट कर लूंगे, कैलकुलेटर काम तो कर ही नहीं रहा, पर 15,500 माइनस 10,000 माइनस 3750, परफेक्ट 1750 आ रहा है, ठीक है साहब। तो ये देखिए इतना प्रॉफिट यहां पे आ गया, तो इसका मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इवन व्हेन वी डोंट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हमारे पास जानकारी नहीं है तब भी जाके जनाब हमने इसको ढूंढ के निकाल दिया। क्या मेरा बात समझा, बिल्कुल बात समझा। तो ये होता है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर वी नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को मांगता है, प्रॉफिट लॉस, निकाल के दो, ठीक है, तो हमने निकाल के दिया है ना। आज इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा, इधर पे ये बोला गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक बंदा है हुज नेम इज राकेश, क्या नाम है उसका बच्चे, राकेश। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2021। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताऊं, छोटी सी बात। पिछले क्वेश्चन में बच्चे क्या था कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर कंपेयरिंग कैपिटल हमने निकाल लिया कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हो। इसमें भी यही करना है और आने वाले सारे क्वेश्चनों में यही करना है। बस क्या रहता है कि जैसे कि हम जब ये निकाल रहे थे तो हमारे पास क्या था, ओपनिंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, एडिशन ऑफ कैपिटल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, ड्रॉइंग का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था एंड क्लोजिंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। तो इसीलिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ही मिसिंग इंफॉर्मेशन था और उसका नाम क्या था, प्रॉफिट या लॉस, और हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अब क्वेश्चन अपना लेवल बढ़ाने के लिए ये करेगा हमारे साथ कि बाकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले अवेलेबल थी उसी में से एक दो इंफॉर्मेशन मिसिंग कर देगा, जैसे क्लोजिंग कैपिटल, इसको मिसिंग कर देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड जैसे एक बार क्लोजिंग कैपिटल मिला अगेन हम इस लाइन पे डालेंगे, टाइम लाइन पे, और फिर क्या कैलकुलेट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि बिजनेस में मालिक का कितना क्लोजिंग कैपिटल लगा हुआ है विदाउट प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। समझना बच्चों, मैंने दुकान पे गया, मैंने उससे बोला मुझे पूरी जानकारी दो कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन। तो उसने बोला कि सर मेरे पास मेरी दुकान है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। कहता सर ये शॉप है ना मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए की। मैंने लिख दिया 10 लाख रुपया, ठीक है साहब। कहता कि सर आप इस दुकान में ना पूरे के पूरे एसेट्स काउंट कर लो। मैंने जाके पूरा स्टॉक गिन लिया, पूरा का पूरा स्टॉक गिन के हमने निकाला तो उसका स्टॉक निकल के आया बच्चे 2 लाख रुपए का। ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर हमने बोला कि तेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, तो कहता सर कैश मेरे पास पड़ा हुआ है 50,000 रुपए। बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला बैंक में पैसा है, कहता हाँ बैंक में पैसा रखा हुआ है। कितना पैसा रखा हुआ है, कहता 1.5 लाख रुपीस। बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैंने बोला क्या किसी से कोई पैसा लेना है क्या, उसने एक रजिस्टर निकाला, होता हाँ हाँ मोहन से सोहन से, ऐसा करके हमने टोटल लगाया, हमको पैसा लेना था डेटर्स वाला, हमने लिख दिया डेटर्स कितना रुपया 1 लाख रुपया। फिर मैंने बोला क्या कोई लोन लेके रखा है, कहता हाँ लोन लेके रखा हुआ है। तो मैंने इधर पे लिख दिया बच्चे लोन, लोन कितना लेके रखा हुआ बेटा, मान लेते हैं 2 लाख रुपया। फिर मैंने बोला किसी को पैसा देना है क्या, कहता हाँ पैसा देना है। तो मैंने इधर पे लिख दिया क्रेडिटर्स, कितना पैसा देना है, कहता अगेन वो भी 2 लाख रुपया। तो बच्चे जो जो जानकारी उसके पास है उस इंफॉर्मेशन को फिल करके मैंने एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट कर दिया। मतलब खुद से ही जो बन सकता है एक वैसा बैलेंस शीट बना दिया। अरे हाँ की ना, और इसको नाम क्या दिया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
अब ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया बच्चे, अब हम सब जानते हैं, हम क्या बच्चा बच्चा जानता है बैलेंस शीट का एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड का टोटल बराबर रहना, बिल्कुल। हमने इधर का टोटल निकाल लिया अपने बेसिस से, तो हमने टोटल निकाला 10 लाख रुपए प्लस 2 लाख 12 लाख 12 लाख 50 हजार, और ये हो गया साहब हमारा कितना 14 लाख और 15 लाख 15 लाख रुपए हो गया। तो यहां भी कितना होना चाहिए 15 लाख, कितना हो गया 4 लाख, मतलब मिसिंग फिगर कितना है 11 लाख। तो ये 11 लाख रुपए कहां से आया होगा? अरे इतने चीजों को क्रिएट करने में पैसा आया होगा ना, आपने 2 लाख रुपए लोन का लाया, 2 लाख रुपए क्रेडिटर से लेके आया, बाकी 11 लाख कहां से आएगा? तो 11 लाख रुपया जो बैलेंस शीट फिगर है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? कैपिटल। और कौन सा वाला कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाई कर लेना है क्लोजिंग कैपिटल का, एंड देन एक बार क्लोजिंग कैपिटल मिल गया, क्वेश्चन में बिजनेसमैन को पता होगा कि उसका पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना था, ये भी पता होगा कि कितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है, कितना पैसा बिजनेस से निकाला है, और क्लोजिंग भी हमारे पास है, तो हम प्रॉफिट का एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल साहब। तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट के एलिमेंट को आइडेंटिफाई आराम से कर पाएंगे। पक्की बात है बच्चे? डन साहब। ये तो ये हम आराम से कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझते हो? बिल्कुल साहब। आजा हम क्वेश्चन से बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। शुरू करा। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। कितना पैसा उसने लगाया था उस समय? 1/4/2011 को उसने पैसा लगाया बच्चे 1 लाख रुपया। तो ये पैसा कौन सा? ये है ओपनिंग पैसा, मतलब उसने ओपनिंग में बिजनेस में इतना पैसा लगाया, ओपनिंग कैपिटल। वो जानता है बात, बिल्कुल जानता है बात। He has the following available information. उसके पास ये कुछ जानकारी अवेलेबल थी। हमने देखा कि उसके पास कैश कितना है, हमने काउंट करा, निकला 3200 रुपया। हमने देखा इन्वेंट्री कितना है, स्टॉक उसका काउंट कर लिया, फिजिकली वेरीफाई कर लिया, काउंट कर लिया, कितना रुपए का था 34,800। जो जो जानकारी मिल सकती है जानकारी ले रहे हैं ना। फिर उसने बोला सर रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट दी क्रेडिट सेल, कहता कि मैंने उधारी पे सामान बेचा है और उनसे मेरे को पैसा रिसीव करना है। तो रिसीवेबल अगेंस्ट दी क्रेडिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं डेटर्स। तो बताओ कितने के डेटर्स हो गए बच्चे? 31,000 के। डन, ठीक है। कहता मेरे पास एक मशीन भी रखी है, देखिए ना कितने की मशीन ली थी? 85,000 की। ठीक है साहब। पेबल टू विनोद टुवर्ड्स द क्रेडिट परचेस। पेबल किसको करना है सर? विनोद को। किसको पे करना है साहब? विनोद को पे करना है। क्रेडिट परचेस करी उधारी पे 12,000 रुपया। तो किसी से उधारी पे सामान खरीदा, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से बच्चे? क्रेडिटर्स। हमने बोल दिया, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है 10,000 रुपए का, ठीक है। ड्रॉइंग करी 24,000 रुपए। ये वो जानकारी है जो उसको याद है। अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर ली। अब हमको क्या करना है? अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हमको प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे? क्या दिमाग चलाएंगे? हमने बोला एक काम करते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। सबसे पहले जो सारी जानकारी है, इस जानकारी को रख के बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी बैलेंस शीट बन पाती है। बिल्कुल सही बात। तो हमने इस पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करके बच्चे सबसे पहले बनाने की कोशिश करी बैलेंस शीट। बिल्कुल साहब। तो हमने बच्चे इधर देखना, हमने बिल्कुल दिमाग लगाया। हमको नहीं पता कि हम कैसे प्रॉफिट निकालने वाले हैं। हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है, ये हम हो गए चार्टेड अकाउंटेंट। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बिजनेस का प्रॉफिट। कैसे निकालना है हमको नहीं समझ आ रहा है। हमने क्या करा कि सबसे पहले जो जानकारी दी है, इसको बोला कि चलो कुछ तो काम शुरू करके देखें, इससे बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बैलेंस शीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन से नहीं बन रही, तो इसको नाम क्या दे दिया जाएगा बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमने बनाया, ये हमने प्यारी सी लाइन खींची, ये हमने यहां बनाया, ये साहब ये रहा, ये साहब ये रहा, और ये बना दिया। ठीक है। ये वाली साइड पे क्या लिख दूं बच्चे में? एसेट्स। ये वाली साइड पे क्या लिख दूं बच्चे में? लाइबिलिटीज। यहां क्या लिख दूं बेटा? अमाउंट। यहां क्या लिख दूं बेटा? अमाउंट। मेरा प्रेजेंटेशन खराब है, आप अच्छा प्रेजेंटेशन कीजिएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए कैश बैलेंस क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी। सर हम जानते हैं यार, ऐसा बेसिक क्वेश्चन मत पूछो यार। आपने लिख दिया कैश। कितने रुपया कैश बैलेंस पड़ा बेटा? 3200 रुपए का। बताओ मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या? नहीं, सीधा जानकारी पूछा है, लिख दिया। ठीक है साहब, टिक कर देता हूं। अगला इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब एसेट। ठीक है साहब, इसको भी लिख दिया मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री, ये लिख दिया मैंने इसके ऊपर। इन्वेंट्री कितने रुपए की इन्वेंट्री? 34,800 का। जो जो जानकारी मिला हुआ लिख दिया। ठीक है। रिसीवेबल्स फ्रॉम द अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करा है, उधारी पे सामान बेचा है। उधारी पे सामान बेचने के बदले का अगर रिसीवेबल्स है, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? डेटर्स। तो डेटर्स डाल दिया हमने। 31,000। परफेक्ट दोस्तों। मशीन, मशीन भी एक एसेट है, मशीन को भी लग दिया एसेट की तरफ बच्चे। यहां लिख दिया मैंने मशीन।
85,000, सॉरी राइटिंग बहुत खराब है मेरा यार, अरे भाई, अरे यार क्या बेइज्जती करा रहा है, 85,000। चलो डन, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। इसके बाद पेबल टू विनोद, विनोद को पैसा पे करना है अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज, उधारी पे सामान खरीदा था। बताओ एसेट की लायबिलिटी, उधारी पे सामान खरीदा ना सर, लायबिलिटी ना, बर्डन ना। हाँ, इस लायबिलिटी को क्या बोलते हो उधारी सामान, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर लिख दिया मैंने फिर लायबिलिटी साइड पे। कितने क्रेडिटर लिख दिया बच्चे, कहां गया क्रेडिटर, इधर 12,000। ठीक है, फिर इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन ले लिया साहब, तो मैंने यहां पे ये लिख दिया लोन फ्रॉम बैंक, ये भी लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन। कितने अमाउंट का लिख दिया बच्चे, 10,000। जो जानकारी उसने दिया वो लिख दिया। फिर लिखा है ड्राइंग, ड्राइंग को बैलेंस शीट में लिख सकता हूं क्या, नहीं, ड्राइंग किसका पार्ट होता है, ड्राइंग एडजस्ट होता है बच्चे कैपिटल में। ठीक है, इसको मैं बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता, है ना। ठीक है, तो मैंने सारी जानकारी जो लिखा हुआ था उसको उठा के बैलेंस शीट में लिख दिया। अब बच्चे मुझे बताओ, अगर यही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो क्या मुझे इसी पे क्लोज कर देना चाहिए बैलेंस शीट। हाँ, मैंने बोला कौन सी साइड ज्यादा आ रही, कहते ये वाली साइड। हम लोग कैलकुलेट कर लेते, 85,000 प्लस 31,000 प्लस 34,800 प्लस 3,200, डन साहब। कितना अमाउंट निकल के आ गया बच्चे, बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक। कितना अमाउंट निकल के आ गया बच्चे, 1,54,000। इतने रुपए के एसेट्स हैं आपके पास, 1,54,000। अब बच्चों इतने रुपए के एसेट्स हैं, तो इतने रुपए के एसेट खरीदने के लिए पैसा आया होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, 12,000 और 10,000, इसको अगर मैं हटा दूं तो 22,000 अगर मैं हटा दूं बच्चे, तो बताओ कितना बैलेंस फिगर निकल के आ गया, बैलेंस फिगर निकल के आ गया 1,32,000। तो ये 1,32,000 क्या हो जाएगा, ये 1,32,000 हो जाएगा बेटा कैपिटल, मतलब मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, ये कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट बनाई कब गई थी, देखो ना, राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था 1/4/2021 को, तब उसने पैसा लगाया था 1 लाख। ऑन 31 मार्च को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, मतलब ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बना कब रहे, 31 मार्च 2022 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अरे हाँ की ना, तो क्योंकि 31 मार्च को बना रहे हैं, तो ये जो कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चे हमारे लिए, क्लोजिंग कैपिटल। अरे हाँ की ना, डन सा, ये निकल गई क्लोजिंग कैपिटल। और एक बार अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली बच्चों, तो अब बताओ क्या अब कहानी मुश्किल है, अब कहानी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको दी हुई जानकारी के बेसिस पे, अरे भैया भाई क्यों हो रहा है, हाँ, अब हमको दी हुई जानकारी के बेसिस पे बच्चे हमको क्या निकाल देना है, हमको निकाल देना है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, दो चीजें करके देखते हैं, हम सीधे खाता बना के देखते हैं इस बार। डन, ये बनाया मैंने प्रॉफिट के लिए खाता, नाम दिया क्या इसका बच्चे, कैपिटल अकाउंट। कसम खा के बताइए, कोई भी खाते की ये वाली साइड क्या होगी, डेबिट, ये वाली साइड क्या होगी, क्रेडिट। डन, कैपिटल अकाउंट के रूल क्या होंगे, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। क्या हमको ओपनिंग कैपिटल देके रखा था, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना रुपया देके रखा था, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ था 1 लाख रुपया, मैंने ऊपर कर दिया, वापस दिखाऊं क्या, ये देखो 1 लाख रुपया है ना, अपने मार्क भी करा था। डन, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग कैपिटल कितना रुपया हो गया बच्चे, चल 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 1 लाख रुपया, ये हो गया। डन, क्या हमने अपनी कैलकुलेशन से क्लोजिंग कैपिटल आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ कर लिया, अभी अभी निकाला हमने, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए का निकल के आया बच्चे, 1,32,000। क्वेश्चन में उसने हमको बताया राकेश ने कि कोई एडिशनल कैपिटल लाया, नहीं, तो नहीं बताया तो नहीं लाया होगा, क्योंकि जितना पैसा बिजनेस में डाल रहा है इतना तो जानकारी पता ही होता है। बिल्कुल, क्या उसने बताया कुछ पैसा ने ड्रॉ करा है, हाँ कहता है ड्राइंग करी है मैंने, कितनी ड्राइंग करी है, 24,000 की। अगर ड्राइंग करी तो बताओ कैपिटल बड़ी होगी कम हुई होगी, कम हुई होगी, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, तो मैंने लिख दिया 2। बैंक ड्राइंग करा, कितना रुपए ड्राइंग करा भैया, 24,000। तो 1,32,000 प्लस 24,000 कितना होता है बच्चे, साइड कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, सॉरी डेबिट साइड ज्यादा है। 1,32,000 प्लस 24,000, 1,56,000। यहाँ का टोटल भी कितना होगा, 1,56,000। इसमें से 1 लाख हटाया तो कितना निकल गया, 56,000। तो ये 56,000 जो निकल के आया बैलेंस फिगर, ये कहां से आया, साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए थे, 24,000 निकाले, क्लोजिंग में 1,32 हो गया, तो 56,000 रुपए कहां से आया होगा, 56,000 रुपए साहब आया होगा हमारे इस साल का बेटा क्या, प्रॉफिट।
ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो गया होगा, क्योंकि हम अकेले मालिक है तो सारा पैसा हमारी कैपिटल का हिस्सा बनता है, तो पैसा आके ऐड हो गया होगा। तो 56,000 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया होगा और ऐसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आप चाहो तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इस लाइन डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो। ओपनिंग में कैपिटल कितने रुपए का रख लीजिएगा आप साहब, कितने का था, 1 लाख का। क्लोजिंग में कितने का रख लीजिएगा भाई साहब, क्लोजिंग में 1,32,000 का। और उसके बाद क्या आपने ड्राइंग करा था, हाँ हमने ड्राइंग करा था, तो आप रख लीजिएगा ड्राइंग हमने करा था, कितने का ड्राइंग करा था, माइनस करना है उसको 24,000 का। तो कितना पैसा यहां प्रॉफिट का आया होगा, इसको x मान लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 लाख माइनस 24,000 तो 76,000 हो गया ये, प्लस x इक्वल टू क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 1,32,000। तो इसको वहां पहुंचाएंगे तो x कितना आ जाएगा बच्चे, 56,000। तो ऐसा करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है इस चैप्टर, ठीक है। मैंने इलस्ट्रेशन 1 और 2 यहां कवर कर दिया, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं, देन 6, 7, 8 आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो आपके सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूरी बढ़िया तरीके से हो जाएगा इंस्टीट्यूट के, और आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया हो तो बताइएगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।